धन का, रत्न का, श्री का दोहन करते हैं। जो अराजकता और अकाल पड़ी है, लोग एक एक अन्न को तरस रहे हैं, तो पृथु महाराज के ही कृपा से पृथ्वी ने पुनः सबको जीवन चलाने के लिए अन्न, धन, धान्य भरपूर रूप में देने लगे। इसलिए इस प्रकरण को काम प्रकरण कहते हैं। फिर अंतिम में आता है मोक्ष प्रकरण, जिसमें नारद और प्राचीन वरही का संवाद होता है और उसमें उन्होंने अहिंसा को रोकने के लिए अहिंसा का क्या प्रतिफल मिलता है, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से कथा को समझाते हैं। जो कि आज चतुर्थ दिवस में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवश्य हो जाना चाहिए, इसलिए हम प्रसंगों को छूते हुए जहाँ जरूरी है थोड़ा उससे चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से चतुर्थ स्कंध भी पूर्ण हो जाता है। अब पंचम स्कंध में जब हम सब प्रवेश लेते हैं, तो पंचम स्कंध में दो परमहंसों की कथा है। एक परमहंस है ऋषभ देव जी और दूसरे परमहंस हैं जड़ भरत जी महाराज। तो कुछ हम चर्चा कर लेते हैं इनके चरित्रों पर। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद के ही ध्रुव हुए और उत्तम हुए। चतुर्थ स्कंद विसर्ग है ना, तो मनु महाराज तो ब्रह्मा की ही सृष्टि है। अब मनु से जो हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद के लिए ध्रुव हुए, उन्हीं के वंश में अंग, वैन और पृथु हुए। अब इनके जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत बचे हुए हैं, उनके बारे में बताते हैं। चतुर्थ स्कंध में ही उनकी दो पुत्रियों के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त में ही बताए हैं कि जो उनकी बड़ी पुत्री है आकृति, उनके रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ है, और जो उनकी सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से होती है। उनकी 16 कन्याएं होती हैं, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह वह धर्म के साथ में करते हैं, और स्वाहा का विवाह अग्नि से, स्वधा का विवाह पितृ देवता से, और सती देवी का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ में करते हैं। इस तरह से उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन होता है। अब उत्तानपाद वाला ध्रुव, अंग, वैन, पृथु तक हुआ। अब बचे प्रियव्रत, तो प्रियव्रत की कथा शुरू करते हैं कि प्रियव्रत इतने तेजस्वी राजा हुए। एक दिन ऐसे बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि अगर रात न हो, रात सब सोने में और भोग करने में बिता देते हैं, तो कितना अच्छा हो, लोग और कितना सारा कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण किया और इस पूरे पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके इसे 7 भागों में बांट दिया। 7 दिन तक लगातार उन्होंने रात्रि ही नहीं होने दिया। फिर तो ब्रह्मा जी और देवता साथ में आए, बोले कि जो ये नियम बना हुआ है, हर उस क्रियाकलाप का महत्व है। यहाँ पर जैसे दिन का महत्व है, वैसे रात्रि की भी महत्व है। गृहस्थ लोग दिन में सांसारिक चीजों में व्यस्त रहते हैं, वैसे ही रात में जब सब शांत हो जाता है, तो भगवान की राह में चलने वाले साधु जन समाधि में बैठकर शांति से भगवान का ध्यान करते हैं, तप करते हैं। इसलिए इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं वह व्यर्थ नहीं है। जब प्रियव्रत को समझाया तो उनको समझ में आ गया और उन्होंने परिक्रमा लगानी बंद कर दी। लेकिन जो परिक्रमा लगाई उन्होंने, उससे यह द्वीप 7 खंडों में विभाजित हो गया, जिसमें सबसे पहला द्वीप हुआ जम्बू द्वीप, और इनके बड़े जो पुत्र थे आग्नेय, उसके वह राजा हुए। फिर आग्नेय के 9 बेटे हुए,
उनकी विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा जो है उसकी पूर्व चित्ती नाम है, उसके साथ में विवाह हुआ। फिर उन्होंने उसके 9 खंड कर दिए और अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया, जिसमें सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड। इसके अधिपति बने महाराज नाभ, और आगे चल के इन्हीं से हुए महाराज ऋषभदेव, जो कि प्रारंभ से ही इतने तेजस्वी थे कि उनके तेज से इंद्र घबरा गए और उन्होंने वर्षा करना बंद कर दिया। तो अपने तेज से ही उन्होंने बरसात के इंद्र लज्जित हुए। इन्हीं ऋषभदेव से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे महाराज भरत। भरत बड़े तेजस्वी राजा हुए। पृथ्वी से इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले वसुंधरा थी, पृथ्वी के प्रभाव से पृथ्वी हुआ, तब तक पृथ्वी ही चल रही थी। लेकिन आज महाराज भरत के प्रभाव से इस विशिष्ट भूभाग का नाम भारत पड़ गया। बोले भारत माता की जय। भरत जी राजपाट करते हुए जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो अपनी राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके वह वन की ओर चले गए। उत्तर दिशा में मुक्तिनाथ के पास, गंडकी नदी के पास में, जहाँ से शालिग्राम भगवान की मूर्ति आती है, वहां पर जाकर वह भजन करने लगे। संजोग से एक दिन की बात थी, प्यास से व्याकुल एक गर्भ धारण की हुई मृगी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई, और अचानक से वहां पर एक सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसके डर के कारण उस मृगी का जो गर्भ धारण की हुई थी उससे एक बच्चा मृग शावक वहां पर हो गया। और ये दृश्य महाराज भरत देख रहे थे। जब उन्होंने उस मृग शावक को तुरंत पैदा होते हुए देखा, बड़ा सुंदर लग रहा था। उन्हें लगा कि अगर तुरंत इसे नहीं बचाया गया, क्योंकि डर के मारे मृगी तो छलांग लगा के भाग गई, बच्चा वहीं पर रह गया। भरत जी महाराज को लगा अगर इसे तुरंत नहीं बचाया गया तो यह समाप्त हो जाएगा, और जा करके उन्होंने उसे बचाया। फिर अपने कुटी में ले आए। जो अपनी कुटी में ले आए, धीरे धीरे उनका प्रेम उससे बढ़ रहा है, ममता बढ़ रही है। घास के नरम नरम भाग ला करके उसको खिलाते हैं। फिर तो धीरे धीरे पूरी दिनचर्या उसी की देख रेख में उनकी बीत रही है। और अब उनका भजन संध्या सब बंद हो गया, केवल मनोरंजन कर रहे हैं उस मृग शावक के साथ में। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, और एक दिन अपने मृग साथियों को जब जंगल में देखा तो उनके साथ में भाग गया, और महाराज भरत उसके वियोग में विलाप करते हुए अपने देह को त्याग देते हैं। इतना प्रेम हो गया उस मृग से कि उन्होंने उसके विरह को सहन नहीं कर पाए और अपने शरीर को त्याग दिए। और शास्त्र कहते हैं कि अंते या मति सागति, अंत में हमारी मति जैसी होती है, हमारा अगला जन्म भी उसी तरह से होता है। जिस तरह से अभी हम लोग फोटो खिंचवाने जाएं तो जब तक फोटो न खींचा जाए हम लोग सावधान रहते हैं कि फोटो बिगड़ने न पाए, क्योंकि उस फोटो खींचते वक्त हमारा जो अंतिम स्थिति होता है, हमारी जो अंतिम स्थिति होती है वही तस्वीर निकल करके आती है। इसलिए अंत समय आए तो संभल जाना चाहिए। जैसे फोटो खिंचाते वक्त हम लोग समझ जाते हैं कि फोटो बढ़िया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका अच्छा लगता है, अंदर चाहे दुखी हो लेकिन कैमरा देखते ही मुस्कुरा देते हैं ताकि फोटो बढ़िया आए। इसीलिए जब हमारा अंत समय आए, समझना तो है हमें शुरू से ही, लेकिन भूले भर के हम नहीं भी समझे तो अंत समय में अवश्य हमें समझ जाना चाहिए, नहीं तो भरत की तरह हमारी भी दशा हो जाएगी।
इन्होंने मृग के स्मरण में अपने शरीर का त्याग दिया तो अगला जन्म भी इनका मृग का ही हुआ। लेकिन जो इनके पुण्य कर्म थे, शुरुआत के साधन, साधना और तप के फल थे, उसके कारण इन्हें भगवान के नाम का विस्मरण नहीं हुआ। इन्हें अपनी भूल मालूम थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उस शरीर को त्याग दिया। अब तो महाराज एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पुनः पैदा होते हैं। अब यहाँ पर इनका नाम रखा जाता है जड़ भरत, क्योंकि शुरुआत से ही इन्होंने एक बार धोखा खा चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि चूक नहीं करेंगे, क्योंकि जरा सा चूके तो फिर पूरी एक योनि में विचरण करते करते सैकड़ों वर्ष निकल जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इस बार तो मूर्ख ही बन के रहना है, क्योंकि विद्वान बने तो लोग आना शुरू कर देंगे, उनके प्रभाव में नाम होने लगेगा।